आने वाले एपिसोड में बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, जब अनिका गुस्से और जलन में आकर वेद के सामने तारा की असली सच्चाई खोल देगी। कहानी शुरू होती है मंदिर से, जहां सरू अन्नपूर्णा की तपस्या पूरी करने की कोशिश करती है। लेकिन अनिका की वजह से सरू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। सरू की ऐसी हालत देखकर अनिका के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है, क्योंकि उसकी योजना आखिरकार काम करती दिखती है। तभी अचानक वेद मंदिर में पहुंचता है और सरू को इस हालत में देखकर वह घबरा उठता है। वह तुरंत सरू को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे मंदिर से बाहर ले जाने लगता है। उसी समय अनिका उसे रोककर उसका हाथ पकड़ लेती है। अनिका गुस्से में बोलती है, वेद, तुम हर बार हर जगह इस सरू को बचाने कैसे पहुंच जाते हो? आखिर सरू तुम्हारे लिए इतनी खास क्यों है? वेद अनिका की बातों पर भड़क उठता है और कहता है, अनिका, सरू मेरी पत्नी है। उसे सुरक्षित रखना मेरा फर्ज है। और तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? वेद की बात सुनकर अनिका का धैर्य टूट जाता है। वह चिढ़कर पूरी सच्चाई उगल देती है और बोलती है, जाकर अपनी माँ से पूछो कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी माँ ने ही इतने झूठ बोले, इतने गेम खेले और तुम्हें सरू से दूर करने की पूरी कोशिश की। और तुम हो कि हर बार आकर इस लड़की को बचा लेते हो और हमारा पूरा प्लान बर्बाद कर देते हो। कभी तो अपनी माँ की बातें सुन लिया करो। उन्होंने तुम्हें और इस गंवार सरू को अलग करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अनिका की बातें सुनकर वेद, सरू और अन्नपूर्णा तीनों हैरान रह जाते हैं। वेद सदमे में पूछता है, क्या कहा तुमने अभी? उसे यकीन ही नहीं होता कि अनिका ने अपने ही मुंह से सारी सच्चाई बता दी है। जैसे ही अनिका को एहसास होता है कि वह गुस्से में अपना पूरा राज खोल चुकी है, वह घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, ओह गॉड, मैंने क्या कर दिया? सरू की वजह से परेशान होकर मैं वेद को सब कुछ बता बैठी। अब वेद मेरी माँ के बारे में क्या सोचेगा? तारा और अनिका की सच्चाई सामने आने के बाद कहानी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। अब वेद क्या फैसला करेगा? तारा के किए गए झूठ, ड्रामे और चालों के लिए उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कहानी यहीं से सबसे ज्यादा दिलचस्प होती है।